हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे लागत का सिद्धांत या लागत विश्लेषण। तो लागत के सिद्धांत या विश्लेषण को पढ़ने से पहले ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये जानें कि लागत होती क्या है, व्हाट इज कॉस्ट। जहाँ तक एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो हमारे में से हर कोई ये जानता है कि लागत क्या है। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से हम हर कोई जानते हैं लागत क्या होती है। जैसे कि किसी भी कार्य को करने में हम जिस भी तरह के खर्चे उस पर करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाती है, उसकी लागत। या हमने कोई वस्तु खरीदनी है तो हम उसको भी कहते हैं कि इतना इसके ऊपर खर्च हुआ है, तो ये इसकी लागत है, ये इसका व्यय है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने में जो भी व्यय, जो भी खर्चे हुए हैं मौद्रिक रूप में, उसको हम लागत के रूप में जानते हैं। पर अर्थशास्त्र के अंदर ये जो धारणा है ये अधिक विस्तृत है, अधिक व्यापक है कि इसमें सामान्य व्यक्ति केवल जो मौद्रिक रूप में, मुद्रा के रूप में जो खर्च किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, उसको लागत के रूप में जानता है। जबकि अर्थशास्त्र में किसी कार्य को करने में हमें जो वास्तविक जो भी त्याग होता है या कोई परेशानी उठानी पड़ती है, उसको भी शामिल किया जाता है लागत के रूप में, तो वो वास्तविक लागत कहलाती है। तो वास्तविक जो व्यय है वो भी हिस्सा होते हैं लागत का। तो अब अगर हम डिफाइन करने की बात करें, डेफिनेशन की बात करें लागत की, तो लागत क्या है कि किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर, जब हम उसका यानी कि जो उत्पादक है जब उसका उत्पादन करता है, तो उत्पादन से लेकर के उस वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने में, ठीक है, उत्पादन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने में जितने भी प्रकार के व्यय किए जाते हैं, जितने भी प्रकार के खर्चे होते हैं, चाहे वो साधन आगतों को खरीदने में हो या गैर साधन आगतों को खरीदने में या किराए पर लेने में हो, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, लागत कहलाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल उत्पादन लागत की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लागत की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि उत्पादन प्रक्रिया से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक, ठीक है, जिसमें विज्ञापन पर भी खर्च आ गया, मार्केटिंग का भी आ गया, सब चीजें इसमें शामिल हो गई। तो उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने में जो भी व्यय होता है वो सभी क्या कहलाती हैं, लागत कहलाती है। ठीक है, अब लागत से संबंधित कुछ धारणाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है कि लागत के कितने अलग अलग रूप कहे गए हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मॉनेटरी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट, मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत। ठीक है, ये अभी हमने बात की। मौद्रिक लागत क्या है कि उत्पादन किया। वैसे तो देखिए कि जो लागत होती है, अगर हम कहें सी कॉस्ट है, तो जो कॉस्ट है वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है, कहीं ना कहीं उत्पादन के ऊपर, कि कितना उत्पादन हमने किया है। ठीक है, तो जो कॉस्ट है वो उत्पादन का फलन है, उत्पादन ज़्यादा तो लागत भी ज़्यादा। अब ये जो उत्पादन है, उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साधन आगतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साधन आगतें या आगतें, ठीक है, साधन आगतें, गैर साधन आगतें, ये सब चीज़ें हमने इससे पहले उत्पादन से संबंधित जो भी वीडियोस हमने की हैं उसमें हमने डिस्कस किया है कि साधन आगतें क्या होती हैं, गैर साधन आगतें क्या होती हैं। साधन आगतें जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी हमने साधन उत्पादक ने खरीदे हैं या फिर उसने किराए पर लिए हैं। गैर साधन आगतें, उत्पादक उत्पादन करने के लिए गैर साधन आगतों का भी प्रयोग करता है। ठीक है, वो गैर साधन आगतें जैसे कच्चा माल, उसने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया, वो सब चीज़ें गैर साधन आगतें कहलाती है। तो ये इसने खरीदे हैं या किराए पर लिए हैं, तो उन सब पर जो उसने खर्च किया है वो क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। तो इन सब चीज़ों पर उसने मौद्रिक जो व्यय है वो क्या कहलाएगी, मौद्रिक लागत। ठीक है, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया से लेकर वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में साधन आगतों पर या गैर साधन आगतों पर
जिस भी प्रकार के मौद्रिक व्यय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मौद्रिक लागत कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें अगर हम वास्तविक लागत की, तो जब एक उत्पादक उत्पादन करता है तो उस उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसे बहुत सारी क्या है कि अपने आराम का त्याग करना पड़ता है। ठीक है। या उसे मानसिक परेशानी या शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक है। टेंशन में रहता है कि ये जो उत्पादन है ये समय पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम इसको कर पाएंगे, क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि मापन नहीं किया जा सकता, तो है तो वो भी उसका हिस्सा ही। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? वास्तविक लागत कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? बिजनेस कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट व्यावसायिक लागत और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत। जो व्यावसायिक लागत है इसे लेखा लागत भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो व्यावसायिक लागत या लेखा लागत क्या है? ये वो लागत है जिसका कि लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है। लेखा जोखा कैसे? कि जैसे एक उत्पादक ने उत्पादन किया और उसने 1,000 रुपये जो है वो मजदूरी के रूप में पे किए, वेजेस। ठीक है, लेबरर्स को पे किए। उसने 2,000 रुपये जो है वो रेंट पे किया। उसने 3,000 रुपये जो है वो इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, और उसने जो है 500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे किया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग के लिए, विज्ञापन के लिए। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? जिसका कि क्या रखा जा रहा है? लेखा जोखा, जो अकाउंट्स में आ रही है, जो लिखा जा रहा है, जिसके बारे में पूरा ब्यौरा रखा जा रहा है उत्पादक द्वारा, वो सभी लागतें क्या कहलाती हैं? व्यावसायिक या लेखा लागत। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी लागतें होती हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, उसको हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि वास्तव में वो उसके उत्पादन में लागत नहीं है, लेकिन उसको उत्पादन करते समय इसको देखा जरूर जाता है। ये कहीं ना कहीं उत्पादन के निर्णय को प्रभावित अवश्य करती है। देखिए किस प्रकार से कि अवसर लागत क्या होती है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो अवसर लागत क्या होती है कि जब किसी एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उसके अलावा जो बेस्ट अल्टरनेट हो सकता है उसके उत्पादन को क्या कहा जाता है? जिस वस्तु का हमने उत्पादन किया उसकी अवसर लागत। ऐसे समझने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक लैंड पीस है, एक भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, जिस पर जो किसान है वो क्या कर सकता है कि मान लीजिए वो शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, इसके ऊपर राइस का प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक, अगर वो इस भूमि पर शुगर केन का प्रोडक्शन करता है तो मान लीजिए कि वो 50,000 के जो शुगर केन का प्रोडक्शन करता है, और अगर इसी भूमि पर वो राइस का प्रोडक्शन करता है तो मान लीजिए कि वो 47,000 रुपये के राइस का प्रोडक्शन करता है। तो अब इसमें से देखिए और भी विकल्प हो सकते हैं, हम मान लीजिए 2 ही लेकर के चलते हैं। अब अगर वो मान लीजिए उसने इस विकल्प को चुन लिया, ठीक है, तो अब इसके प्रोडक्शन में उसको कॉस्ट तो और आई होंगी, ये तो उसको रेवेन्यू मिला ना उसको बेच करके, लेकिन इसके प्रोडक्शन में उसने बहुत सारी उसकी कॉस्ट आई होगी, वो सारी की सारी क्या है? लेखा। ठीक है, जिसमें क्या है, उसने मजदूरों को दिए होंगे, उसने बीज खाद दवाइयों के अंदर इस्तेमाल किया होगा, उसने भूमि पर रेंट दिया होगा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि अब इसने जो ये ऑप्शन चुना है, इसके उसमें इसने किसका त्याग किया है? जो बेस्ट अल्टरनेट छोड़ा, वो कौन सा छोड़ा? कि अगर वो शुगर केन का प्रोडक्शन करता तो 50,000 की गन्ने का उत्पादन वो कर पाता। तो ये जो राइस की 47,000 रुपये के चावल की अवसर लागत क्या है? 50,000 रुपये का शुगर केन। तो ये अवसर लागत होती है, और अवसर लागत केवल इसी में नहीं होती है। अवसर लागत इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मिस्टर एक्स है, ये क्या कर सकता है कि अगर ये कंपनी ए में काम करे तो ये 10,000 रुपये कमा सकता है।
कंपनी बी में अगर काम करे तो 12,000 रुपये कमा सकता है, अगर कंपनी सी में जाता है तो 9,000 रुपये कमा सकता है। ठीक है, अगर इसने ये चुनाव किया है, ठीक, तो इस चुनाव को करने पर उसको जो है, इसने जो बेस्ट अल्टरनेटिव इसने छोड़ दिया, कौन सा छोड़ा, ये बेस्ट, तो इसकी अवसर लागत क्या है, 10,000 रुपये। मतलब क्या है कि जब वो इसका चुनाव करेगा, बी का चुनाव करेगा, या अगर मान लीजिए वो पहले ए में लगा हुआ है और वो अब बी में जाना चाहता है, तो उसको वो क्या देखेगा, ये इसके डिसीजन को इफेक्ट करेगा कि कम से कम उसे 10,000 से ऊपर तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, अवसर लागत हो जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट जो एक क्लासिफिकेशन है, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट लागतें, ठीक है, और इम्प्लिसिट यानी निहित लागतें। ठीक, स्पष्ट लागतें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने कहा कि भाई जो एक उत्पादक है, उसने लेबरर्स लगाए, उनको 1,000 रुपये दिए, उसने भूमि किराए पर ली, ठीक है, उसकी अपनी भूमि नहीं है तो उसने 2,000 रुपये दिए, उसने जो पूंजी लगाई थी वो भी मान लीजिए उसने क्या की थी, ऋण लिया था, उसके ऊपर उसने 3,000 का इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, इस तरीके से। तो जब एक उत्पादक वो सभी साधन या गैर साधन आगतें, साधन या गैर साधन आगतें जो वो दूसरों से या तो खरीदता है या फिर क्या करता है, उनको रेंट पे लेता है, मतलब किराए पे लेता है, तो वो जो पे करेगा वो सभी क्या कहलाती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि स्पष्ट लागतें, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हाँ भाई, ये फलां को दी मजदूरी के रूप में, ये फलां को दी ब्याज के रूप में, ये उसको दी रेंट के रूप में, ये उसको दी बिजली के बिल के भुगतान के रूप में, इस तरीके से वो स्पष्ट होती हैं। लेकिन निहित लागतें क्या होती हैं? फिर निहित लागतें क्या है कि वो जो किसी एक उसके अंदर ही वो निहित हैं, उसी में ही है, अलग से नहीं दिखाई दे रही। कि मान लीजिए जो एक उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, लैंड उसकी अपनी है, ओन लैंड, तो उसे किसी और को रेंट नहीं देना है। ठीक है, उसने जो कैपिटल ली वो किसी से बोरो नहीं की, उसने ऋण नहीं लिया, वो पूंजी जो है उसकी अपनी है, उसने किसी से ऋण नहीं लिया, तो इसका मतलब उसे इंटरेस्ट का भुगतान किसी और को नहीं करना है। ठीक है, और इसी तरह से अगर वो उसमें मैनेजर के रूप में खुद काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसे उसकी सैलरी किसी और को नहीं देनी है। तो इस प्रकार से ये निहित लागतें क्या होती हैं, सेल्फ ओन्ड जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, या फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो उत्पादक है उसके अपने जो भी साधन होते हैं, उनकी जो लागत होती है वो क्या कहलाती हैं, निहित लागतें, क्योंकि वो किसी और को नहीं दी जा रही है, वो स्पष्ट रूप से लिखी नहीं जाती हैं कि ये फलां को दिया, ये फलां को दिया। उसकी पूंजी अपनी थी तो वो ये नहीं लिखेगा कि ये मैंने जो इसके ऊपर ब्याज है वो किसी और को दिया। ठीक है, लेकिन वो है ज़रूर उसके अंदर शामिल, इसलिए इसको क्या कहा गया, निहित लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए अब चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट कॉस्ट और निजी लागत तथा सामाजिक लागत। निजी लागत क्या होती है, जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसने उत्पादन करने में जितना भी उसको व्यय आया है, जितना भी खर्चा उसे आया है, ठीक है, किसी भी रूप में, चाहे वो मौद्रिक रूप में है, चाहे वो वास्तविक है, चाहे वो इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, जो भी है, जो भी व्यय उसने किया है किसी वस्तु के उत्पादन में, वो सभी का सभी क्या कहलाएगा, निजी लागतें कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी रूप में, चाहे उसने साधनों को भुगतान किया है, चाहे उसने कच्चा माल खरीदा, वो सभी की सभी क्या कहलाएगी, निजी लागत। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये उत्पादक उत्पादन करता है तो ये सिर्फ अपनी निजी लागत को ही देखता है।
कि मेरी इतनी लागत है, ये देखेगा कि हाँ मेरे को इतनी टोटल कॉस्ट आई है और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन का डिसीजन लेगा। लेकिन जब ये उत्पादन कर रहा है उसी समय पर इसके उत्पादन की वजह से समाज को क्या परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं, सहन करनी पड़ रही हैं? प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक्सटर्नल जो भी बर्डन पड़ता है एक तरह से समाज पर, ठीक है। एक्सटर्नल जो बर्डन पड़ता है समाज के ऊपर, जो रिसोर्सेज हमारे क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेज की हैरेसमेंट हो रही है, वो एक्सप्लॉयटेशन उनका बढ़ रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल बर्डन है ये इसके अंदर इसको शामिल नहीं करता, तो ये इसको भी शामिल कर रहे हैं तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो सामाजिक लागत है वो क्या है? इस निजी लागत में जब इस एक्सटर्नल बर्डन को भी शामिल कर दिया जाता है, एक्सटर्नल जो कॉस्ट है या बर्डन है जो किसके ऊपर पड़ रहा है, समाज के ऊपर पड़ रहा है, अदर देन दिस, इसके अलावा, तो वो क्या कहलाती है? सामाजिक लागत कहलाती है। यानी कि सामाजिक लागत में क्या है, निजी लागत तो है ही है, ठीक है, इसके अलावा जो समाज को अतिरिक्त जो भार पड़ रहा है समाज के ऊपर उसको भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो वो क्या आ जाएगी? सामाजिक लागत। इसको ये नहीं समझना आपने कि जो इस पे बर्डन पड़ रहा है वो सामाजिक लागत है, नो, निजी, क्योंकि जो उत्पादक को लागत आ रही है, वो जो उत्पादक है वो भी तो समाज का ही हिस्सा है, तो जो उसको लागत आ रही है यानी निजी लागत, वो भी सामाजिक लागत का हिस्सा है। प्लस जब हम सामाजिक लागत लेते हैं तो उसके अंदर हम जो एक्सटर्नल बर्डन पड़ रहा है समाज के ऊपर उसको भी शामिल करते हैं, तो ये हो जाती है सामाजिक लागत। तो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर जो है इसके ऊपर पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें इकोनॉमिक्स एकेडमी को। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।